Hello everyone, my name is Ayush Srivastav. I have completed my master degree in geography. I have more than 3 year experience of SST teaching SST subject. From today, I will start uploading class 10th social science topic on this channel in a part-wise manner, which will be very helpful for your board examination. So stay connected and keep learning. Thank you. हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हर मॉडर्न कंट्री के गवर्नेंस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर का डिवीजन बिटवीन सेंट्रल और स्टेट्स गवर्नमेंट, जिससे एक तरफ देश की यूनिटी बनी रहे और दूसरी तरफ रीजनल डाइवर्सिटी को भी रेस्पेक्ट मिले। इंडिया में फेडरल सिस्टम थोड़ा यूनिक है, जहाँ सेंटर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसे क्वेसी फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम फेडरलिज्म को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, जैसे फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं और फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया होता है जिसमें पावर को डिवाइड करते हैं। पावर डिवीजन at vertical level, that is फेडरलिज्म मीन्स पावर को वन हैंड में कंसंट्रेटेड नहीं रखते हैं। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इस तरीके से ऊपर से नीचे जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। की फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, मतलब क्या क्या फीचर्स होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। तो जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी। यही फर्स्ट पॉइंट राइट है। देर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, different tier of government govern the same citizen, but the jurisdiction of the respective levels of tiers of government are specified in the constitution। मतलब अलग अलग जो लेवल की गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट है तो इंडिया में आपको देखने को मिलता है दो टाइप या दो टाइप से ज़्यादा की गवर्नमेंट है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का फर्स्ट डेफिनेशन यही होता है कि देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट देखने को मिल जाएंगे। सेकंड, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। इंडिया में यह देखने को मिलता है कि जैसे अलग अलग जो लोग, अलग अलग जगह के जो लोग हैं, जो देश के ही नागरिक हैं, वो देश के नागरिक पर अलग अलग टाइप की जो गवर्नमेंट है वो अपने रूल अप्लाई करती है। जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए अलग से रूल अप्लाई करेगी, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश की गवर्नमेंट है वह अपने ही देश के लोगों के लिए अलग से रूल अप्लाई करती है। मतलब कहने का कि जो अलग अलग गवर्नमेंट है वह अपने ही देश के नागरिकों पे अलग अलग टाइप से वह रूल अप्लाई करती है। यही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। थर्ड पॉइंट, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन पॉसिबली चेंज ओनली बाय द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कभी किसी कंट्री का जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, जो बेसिक से बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट है, उसको कभी भी कोई एक लेवल की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। दोनों लेवल की गवर्नमेंट या दो लेवल से ज़्यादा की गवर्नमेंट मिल करके अपने पावर को डिवाइड कर देती है। फोर्थ पॉइंट, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है या जो टॉप कोर्ट होता है, कोर्ट के पास में यह पावर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे। इंटरप्रेट करने का मतलब उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करे, और साथ में जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट का जो पावर है उसको भी कोर्ट एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी
source of revenue of each level of government are clearly specified. कॉन्स्टिट्यूशन में ही अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के लिए उनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इनकम, ये सब क्या रहेंगे, ये सब क्लियर तरीके से लिखा हुआ होता है। On the basis of power sharing, we can classify the government two types. First is federal government and second is unitary government. फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट जो पावर डिवीजन होते हैं गवर्नमेंट के पावर डिवीजन के बेसिस पे हम लोग गवर्नमेंट को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट फेडरल गवर्नमेंट, सेकंड पार्ट यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे पावर का डिवीजन हो जाता है, वहीं पे यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ पे पावर का डिवीजन नहीं होता है। नोट्स में राइट है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ power of its own for which it is not answerable to the central government। मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास में इतनी पावर होती है कि वह अपने डिसीजन, अपने स्टेट के डिसीजन वह खुद से ले सकती है, वह आंसरेबल नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब वह कोई भी डिसीजन लेगी उसके लिए उसको आंसर नहीं करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे इसके एग्जांपल इंडिया है, कनाडा है, जर्मनी है। जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वह ले सकती है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना होगा। यह एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो फेडरल स्ट्रक्चर का एक फीचर्स है। सेकंड यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट में एक टर्म आता है यूनी का मतलब सिंगल होता है, तो जिसमें सारे पावर एक लेवल की गवर्नमेंट के पास में रहे, या तो पावर इस तरीके से डिवाइड रहे कि उनको उनके अंडर में ही काम करना होगा, दूसरी गवर्नमेंट को पहले गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करना होगा। ऐसे वाले पार्ट को यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल कुछ कंट्री में देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रांस, चाइना, जापान। सो अभी तक का कंक्लूजन यह रहा कि पावर डिवीजन गवर्नमेंट के बीच में दो टाइप से, एक फेडरल गवर्नमेंट जिसके पास में पावर को डिवाइड कर देते हैं, सेकंड यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ पे पावर का डिवीजन नहीं होता है। इसके बाद में फेडरेशन जहाँ पे पावर को डिवाइड करते हैं, इसी पार्ट को टोटल टू पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग का मतलब जैसे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो सब मिल करके एक जब बिगर यूनिट में कन्वर्ट होते हैं, एक बड़े कंट्री में बदल जाते हैं, ऐसे वाले पार्ट को कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, जहाँ छोटे छोटे स्टेट्स आपस में ज्वाइन होकर के एक बड़े देश का फॉर्मेशन करती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे यूएसए। सेकेंड नंबर पे होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग का मतलब अपने साथ में बांध कर रखे रहना। कैसे होता है, जब एक कोई बहुत बड़ी कंट्री अपने पावर को अपनी स्टेट्स में डिवाइड कर देती है, ऐसे वाले पार्ट को हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कह देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है, और फेडरल सिस्टम दोनों को बैलेंस करता है। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मेन ऑब्जेक्टिव is to safeguard and promote unity of country while accommodating regional diversity। तो यूनिटी जो देश को एकजुट रखना, साथ में अलग अलग स्टेट रीजन की डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना, हर एक डेफिनेशन को अच्छे से ब्रेक करके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, देश एक रहे, सब स्टेट्स मिलकर काम करें, कोई अलग होने की फीलिंग ना आए। जैसे इंडिया का डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, यह सब सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रहा है, जिससे क्या होगा, देश एक रहेगा, देश का रक्षा करने के लिए एक नियम, एक तरह की आर्मी, मिलिट्री, ये सब लोग मिलकर काम करेंगे, स्टेट्स मिलकर काम करते हैं, जिसमें कोई स्टेट्स अलग होने की फीलिंग किसी के अंदर नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट, अकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन होते हैं,
उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। जैसे तमिलनाडु के लिए तमिल लैंग्वेज है, यूपी के लिए हिंदी लैंग्वेज है। मतलब हर स्टेट्स की अपनी लैंग्वेज में वह काम कर सकते हैं। तो यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों मिलकर के इंडिया का एक फेडरलिज्म बनाते हैं। अगर सिर्फ यूनिटी होगी तो डिक्टेटरशिप टाइप सिस्टम हो सकता है। अगर सिर्फ डाइवर्सिटी होगी तो कंट्री टूट सकता है। इसलिए बैलेंस ज़रूरी है, और ये बैलेंस फेडरल तरीके से ही कंप्लीट हो पाता है।